अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छी सेहत इंजॉय कर रहे होंगे। आप सबको मैं न्यूट्रिशनिस्ट प्रो के चैनल में एक दफ़ा फिर से वेलकम कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आप बहुत कम बजट के साथ बहुत मज़े की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपने बॉयल्ड पोटैटोज़ लेने हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के बॉयल्ड पोटैटोज़ ले लिए थे और ये थोड़े सख्त थे, इसलिए मुझे जल्दी से वो मैश नहीं हो रहे थे। तो आपने ज़रा अच्छी तरह से इनको बॉयल करना है ताकि ये आराम से मैश हो जाएं। और वो लोग जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दिस इज़ नॉट फेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिले और आप मज़े की फूड रेसिपीज़ इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बॉयल्ड पोटैटोज़ को मैश कर लिया है। अब मैंने इसमें ऐड किए हैं चॉप्ड हुए प्याज और कुछ हरी मिर्चें। इसके बाद इसमें जाएगा धनिया को भी आपने काट के धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसकी सारी डेब्रिस को रिमूव कर लेना है और फिर आपने इसको इसमें शामिल कर देना है। इसके बाद इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले आपने नमक शामिल करना है। आप हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसमें धनिया पाउडर शामिल करना है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल किया है। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरे को आपने हाथ से मसल के यूँ शामिल कर लेना है। ये काला ज़ीरा है, आपके पास कोई भी ज़ीरा है वो आप शामिल कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर भी अगर आपके पास है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगी अजवाइन, वो भी आपने यूँ अपने हाथों से थोड़ा सा उसको मसल के फिर आपने इसमें शामिल कर देना है। इसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है रेड चिली फ्लेक्स, और वो भी आप 1/2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर भी शामिल करना चाहें तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसमें 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल करना है, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को अपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आलू और ब्रेड की ये ऐसी रेसिपी है जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। वही स्पाइसेस जो घर में अमूमन होते हैं और वही आलू और जस्ट ब्रेड। इसके अलावा और भी बहुत सी फूड रेसिपीज़ हैं जो आप कम बजट में रेडी कर सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन में इसका लिंक शो हो जाएगा, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आपसे बातें करते करते यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इनको मैश कर लिया है। अब आपने इसकी कोटिंग रेडी करनी है जिससे हम इसको कोट करके फ्राई करेंगे। तो उसके लिए आपने 2 टेबलस्पून मैदा ले लेना है। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। उसके बाद आप इसमें 1.5 टेबलस्पून पाउडर शुगर शामिल करेंगे। ये जितनी क्वांटिटी मैंने मैदे के लिए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। आपने इसको थिक सा पेस्ट बनाना है जो आपकी ब्रेड के ऊपर कोट हो जाए अच्छी तरह से, और ताकि आपकी जो फिलिंग होगी वो बाहर ना निकले, क्योंकि हमने आलूओं की फिलिंग करनी है इसके अंदर, इसलिए हमें इसकी कोटिंग के लिए भी कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आप इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि जो एग है वो भी एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करता है, इसलिए वो भी बहुत अच्छा रहता है अगर आप इसमें शामिल कर लें। इसके बाद अब हम आते हैं कि किस तरह हमने ब्रेड के अंदर अपने अमेज़े की फिलिंग करनी है और हमने किस तरह उसकी कोटिंग करके उसको फ्राई करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चाहिए। यहाँ पे आपने कोई भी कटिंग बोर्ड ले लेना है, उस पर आपने रखनी है ब्रेड के 2 पीस। उसके बाद आपने नाइफ़ की मदद से इसके एजेस को रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपने बड़े प्यार से बड़े सॉफ्ट हैंड्स के साथ इसको हैंडल करना है, क्योंकि ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट होती है। अगर हम इसको सख्त हाथों के साथ काटना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल ही टूट जाएगी। तो इसके लिए आपने बड़े आराम से एक हाथ एक साइड पे रखना है और दूसरे हाथ से बड़े प्यार से छुरी की मदद से इसको 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। और आपने इसी तरह सारे ब्रेड्स को एजेस से रिमूव करके और फिर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और हम इसके हर पार्ट में इंडिविजुअली फिलिंग करेंगे। तो जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक पार्ट उठा लिया है और उसको अब हम करेंगे फिल। उसके लिए आपने जो अमेज़ा प्रिपेयर किया था उसको 1 टेबलस्पून आप इसमें शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा भी शामिल करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा शामिल कर लें, 2 टेबलस्पून ऐड कर लें।
ये आपकी फिलिंग बाहर नहीं आएगी, क्योंकि जो कोटिंग हमने प्रिपेयर की है वो इसको अच्छी तरह से कवर कर देगी। तो इस तरह ये आप देखें, दिखने में भी बहुत प्यारे और मज़े के लग रहे हैं और इंशाल्लाह खाने में भी ये बहुत मज़े के होंगे। जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे आपने ज़रूर मुझे अपना फ़ीडबैक शेयर करना है। इसी तरह आपने बाकी सारे पीसेस को फिलिंग के साथ अच्छी तरह से फिल कर लेना है और यूँ रख लेना है जब तक आपने इसको फ्राई नहीं करना। सो इट्स टाइम कि मैं आपको इसको डीप फ्राई करके दिखाऊं कि हम इसको किस तरह डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए आपने एक पीस उठाना है जिसमें आपने फिलिंग की है, उसको यूँ आपने चारों साइड पे कोटिंग के साथ अच्छी तरह से कोट कर लेना है और फिर इसको गर्मा गर्म घी में शामिल कर लेना है। मैंने घी को ऑलरेडी चूल्हे पे रख दिया था ताकि ये मेल्ट हो जाए और हीट अप हो जाए। तो इसमें मैं तकरीबन 4 पीस शामिल करूँगी, क्योंकि स्पेस इतनी है, कढ़ाई का साइज़ छोटा है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 4 पीस शामिल करूँगी। अगर आप पास बड़े साइज़ की कढ़ाई हो तो आप 4 से ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। बस इतने शामिल करें कि चारों को या जितने भी आप पीस शामिल करेंगे उनको फ्राई होने के लिए स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो चुका है। आपने कोशिश करनी है कि इसको मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करें। इसी तरह जितना टाइम हमने एक साइड पे दिया उतना ही हम इसको दूसरी साइड पे भी देंगे ताकि ये अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं। ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करने, वो कलर प्यारा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये आलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं बड़े मज़े के लग रहे हैं। अभी तो चलो मेरा रोज़ा है, लेकिन आई होप सो कि जब मैं इसको इफ्तारी के बाद ट्राई करूँगी तो ये बहुत मज़े के होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ फ्राई कर लिए थे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप इसको किसी भी सॉस के साथ या फिर केचप मायोनीज जो भी आप पसंद करते हैं उसके साथ आप खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे जो आपको चटनी नज़र आ रही है वो इमली और आलू बुखारे की चटनी है और आप देख सकते हैं कितना मज़े का अंदर तक कुक हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।